हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पीएल अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, क्यों बनाया जाता है और इससे क्या निकल के आता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा अकाउंट है जिसमें व्यापार का प्रॉफिट और लॉस ज्ञात किया जाता है। अब कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या रूल है, इसको थोड़ा हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखो, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जिसको आता है, ठीक है, और उसका फॉर्मेट जो समझ लिया है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। देखो क्या बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। मैंने इसको बताया, पहले यहाँ पे समझा दे रहा हूं तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। देखो, बिजनेस में हमको अब यह पता करना है कि व्यापार कितने से नेट प्रॉफिट में गया है और व्यापार कितने से नेट लॉस में गया है। इसके लिए हमको पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। इतना क्लियर है सबको? लेकिन ये पीएल अकाउंट तभी बन पाएगा जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बना हो। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से या तो जीपी निकलता है या तो जीएल, मींस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो हमने क्वेश्चन बताया था और समझाया भी था कैसे जीपी और जीएल निकालते हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं। अब उतना अगर पता है आपको तो देखो क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है कि पीएल अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी के व्यापारिक स्थिति का क्या करता है, ज्ञान कराता है। यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, सभी खर्चे जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है। इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इस बात का ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा ही होता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। क्या होता है, पहले समझो इसका मतलब क्या है। बताया जा रहा है कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। प्लस कहा जा रहा है कंपनी के व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराता है कि व्यापार नेट प्रॉफिट में जा रहा है या नेट लॉस में, कितने का नेट प्रॉफिट या कितने का नेट लॉस, इसी से पता चलता है। किससे? पीएल अकाउंट। हाँ, इसमें सारे खर्चों को सम्मिलित किया गया, जैसे डिप्रिसिएशन। पता है आपको इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई सामान हम 5,000 में खरीदे तो डिप्रिसिएशन 4 साल भर में कुछ कटता है, जैसे 10% मूल्य घट जाता है उसका, उसे बोलते क्या? डिप्रिसिएशन चार्ज। और जो डिप्रिसिएशन चार्ज एक प्रोविजन है, एक प्राविधान है, एक रूल, एक नियम है। जब भी कोई एसेट खरीदते हैं कुछ परसेंट क्या होता है, उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज लगता है, उसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन। मूल्य ह्रास बोलते हैं, मतलब मूल्य में घटोतरी होता है हर साल कुछ फिक्स परसेंट के रूप में। अब देखिए कहा जा रहा फॉर्मेट क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा समझना, यह जो समझ लेगा आसानी तरीके से कर लेगा। क्या क्या? देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेट प्रॉफिट ज्ञात करना हो, सुन लो, नेट प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम जोड़ लेंगे, माइनस करेंगे जितना सेलिंग किया है और उसमें जितना हमने सेल करते समय खर्चे किए, प्लस डिप्रिसिएशन चार्ज जितना हुआ है, इंटरेस्ट जितना हमने क्या किया है, दिया है, और प्लस टैक्सेस जितने दिए हैं, अदर जो भी चार्जेस है। अगर यह निकाल लेते हो तो आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा, इसका फॉर्मेट देखो निम्नलिखित दिया क्या। तो जब बनाओगे तो लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे कब बनता है जी? हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। अब फॉर्मेट क्या है, तो देखो यहाँ पे है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट साइड में लिखेंगे 2 और राइट साइड में रखेंगे बाई। अब एक बात और सुन लो, बताया जा रहा है कि 2 ग्रॉस प्रॉफिट नहीं ग्रॉस लॉस। मतलब क्या है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया है और उसपे जीएल आ गया है तो उसको किधर लेके आना है, लेफ्ट साइड। कहा जा रहा है ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर वहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया है
और वहां पे जीपी आ गया है, तो उसको कहां ले आएंगे, राइट साइड। क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितने का, जितना पैसा होगा, इसमें कितना, जितना पैसा होगा, दोनों में से तो कोई एक ही आएगा, या तो ग्रॉस लॉस या तो ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या आया है। चलो उसके बाद से बोला गया है कि इसके बाद जितने यहाँ पे नाम दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, एक्सपेंस है। और भी कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो हमने किस में रखा है, ट्रेडिंग में, मतलब डायरेक्ट को हमें क्लोजिंग में नहीं, ट्रेडिंग में हमने कर दिया था। अब उसके बाद क्या बच रहा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को सबको ट्रांसफर किसमें करते हैं, पीएल अकाउंट में। तो देखो इनडायरेक्ट जितने एक्सपेंसेस हैं, मतलब फैक्ट्री के बाद जितना एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं, वो 99% एक्सपेंस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। किसको छोड़ के, फ्रेट को छोड़ के, पैकिंग चार्ज को छोड़ के, कैरिज को छोड़ के, मैक्सिमम 99% जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो गोडाउन से निकल जाता, नहीं फैक्ट्री से जैसे वो प्रोडक्ट निकल जाता है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, जी इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे कुछ नाम रखे गए हैं, क्या बिजनेस में सैलरी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ऑफिस लाइटिंग चार्ज दे रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्च दे रहे हैं, पोस्टेज का दे रहे हैं, इंटरेस्ट ब्याज किसी को दे रहे हैं, किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। बैड डेब्ट्स हमने पढ़ाया था आपको, अब बताइए बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, डूबत राशि। जो हमारा कस्टमर हमसे उधार तो ले लिया लेकिन दिया नहीं, और साल भर मांगते रह गए, अब मैं मान लिया कि नहीं देगा, तो डूबत राशि बोला जाता है, डूब गया उतना पैसा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्लियर है। उसके बाद से रिपेयर मेंटेनेंस के खर्च लगेंगे बहुत सारे, डिप्रिसिएशन मैंने बताया ही बताया, कमीशन किसी को दे दिया, हाँ कैरीज आउटवर्ड, और एक आता कैरीज इनवर्ड। तो देखो जब कैरीज इनवर्ड आ जाए तो समझ आना फैक्ट्री की बात की जा रही है, और जब कैरीज आउटवर्ड आ जाए तो समझ आना किसकी बात की जा रही है, फैक्ट्री से बाहर का एक्सपेंस है। तो जब फैक्ट्री से बाहर का एक्सपेंस है तो कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट, इसीलिए इसको डायरेक्ट नहीं मानते। ट्रेवल एक्सपेंस, लोन लिया हमने, उसके बाद से यहाँ पे लिखा गया टू नेट प्रॉफिट। अब कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद से यहाँ पे कहा जा रहा रेंट रिसीव हो तो राइट साइड में लिख देंगे, कमीशन रिसीव हो लिख देंगे, डिस्काउंट अर्न हो लिख देंगे, बैड डेब्ट से रिकवर हो जाए, जो पैसा नहीं मिलने वाला है मिल गया तो उसको भी किस साइड रखेंगे, जी मतलब इधर इनकम वाला रिकॉर्ड है, कौन वाला, इनकम वाला। अब चलो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे बाई नेट लॉस कहा जा रहा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। समझना क्या होता है, मान लो इनकम साइड जोड़ा था, कितना रुपया आ गया था, 2 लाख, समझो थोड़ा सा, और इधर जोड़ा था कितना आया था, 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तो आप बताइए, ध्यान देना, ठीक है, तो जो हमारा इतना बैलेंस आया है, अब पैसा किधर ज्यादा है, इस साइड या इस साइड, राइट साइड, कम किधर पड़ा, लेफ्ट साइड, उतना पैसा जोड़ना पड़ेगा किसमें, राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट में, कितना, तो वही लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, कितना का नेट प्रॉफिट हुआ है जी, 50,000 का। अगर मान लो इधर आ गया 4 लाख और इधर आया 2 लाख, तो किधर जोड़ना पड़ेगा जी, तो कितना लिखेंगे, 2 लाख, तो कितने का नेट लॉस हुआ है, 2 लाख। ये ट्रेडिंग जैसा सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है बाबू, इसमें ग्रॉस लॉस को लेफ्ट साइड लाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को, जी उसमें सेल परचेज का रिकॉर्ड रहता था, इसमें सेल परचेज का रिकॉर्ड नहीं है। उसमें इनकम का रिकॉर्ड था लेकिन बस सेल करते समय जो हमने किया था, लेकिन उसमें एक्सपेंस का रिकॉर्ड कहा था, कौन था, डायरेक्ट एक्सपेंस था। इसमें सारे एक्सपेंसेस मेंशन हुए, मतलब डायरेक्ट के बाद क्या आएगा जी। अब कैसे होगा, तो आप बताओ, इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं, पूछो हमसे, पहले इसमें से पूछो, क्योंकि इसी के बारे में यहाँ पे दिया है डिटेल में, ये देखो पूरा डिटेल में, तो इसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, मैं यहीं पे समझा दे रहे हैं क्या है, बोलो कोई आपको नहीं आता बताइए, इसमें से जो शब्द इसमें से जो मैं अभी लिखवाया हूं, कौन सा, यहाँ पे इसमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो समझ में नहीं आ रहा आप लोग, चलो टेलीग्राम है और टेलीफोन के एक्सपेंस है जो भी है, और चलो इन्होंने पूछा सर
अभी बैड डेब्ट्स नहीं आ रहा है, किसी ने पूछा कैरी नहीं यार, देखो समझो, बैड डेब्ट्स का मतलब यह होता है डूबत राशि, इतना याद कर लेना। डूबत राशि का मतलब जैसे हमारा बिजनेस है और एक कस्टमर था, कौन, पीके, हमसे 5,000 रुपए का माल खरीद लिया, या ठीक है, हमने दे दिया, उसने बोला कि 10 तारीख को हम आपको पे कर देंगे, हम 10 को फोन किए तो कह रहा नहीं 15 को देंगे, ठीक है, 15 को फोन किए तो कह रहा नहीं अगले महीने हम 10 तारीख को देंगे, ठीक है। वैसे झेलाता झेलाता कई बार झेलाया, तो उसका हम गाड़ी में रख लिए थे कि 2 पैसा, तभी कह रहा नहीं हम केस लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो मतलब अगर किसी भी कारणवश कोई रीजन हो, अगर वो पैसा नहीं दे रहा, कह रहा मुकदमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं कचहरी में इससे ज्यादा पैसा दूंगा, लेकिन तुमको तो दूंगा ही नहीं, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, कितना झगड़ा करेंगे, थक जाते हैं, तो उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं बैड डेब्ट्स, इतने रुपए का डूबत राशि। और वही कभी कभी क्या होता है, रिकवर हो जाता है बहुत बार दौड़ने पे, ठीक है, तो रिकवर हो जाता है, इसलिए इसको इनकम मतलब अपने में जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्लियर है। चलिए कैरेज, जैसे होता क्या है, जब फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, मतलब भाड़ा वाड़ा देते हैं, तो जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं उसे बोलते हैं इनवर्ड, आज जो फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है उसे बोलते हैं आउटवर्ड, तो ये भी आउटवर्ड एक प्रकार का कैरेज एक्सपेंस है, देखिए, मतलब फैक्ट्री से बाहर गुड्स को लेते समय कुछ हमने क्या एक्सपेंस किया था, भाड़ा वाड़ा दिया था, तो हम बोलते हैं कि आउटवर्ड कैरेज हमने किया, ठीक है बाबू। चलिए इसको समझने के लिए क्वेश्चन समझा देते हैं, बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलो ये इसी के बारे में बताया जा रहा है कि रेंट रिपेयर का मतलब क्या होता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी डिप्रिसिएशन क्या होता है, यहाँ पे देख ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ही एक क्वेश्चन दिया है, इसी को सॉल्व करेंगे, यह वाला हम समझा दिए ना, इसको कोई सॉल्व कर लेगा कि बताएं। चलिए चलिए क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है, कैसे होगा, तो हम इसको आते हैं एक्सेल पे, एक्सेल पे बेटर तरीके से आपको दिखेगा। सुन लो, यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, कब बनाते हैं जी। अब यहां पे रहेगा पार्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट, थोड़ा साइज को बड़ा कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक, अब देखिए इसको नहीं इतना कलर करेंगे, अब देखो यहाँ पे रूल क्या है, रूल यही है, सुन लो, रूल यही है, यहाँ पे इधर इस साइड क्या होना चाहिए, टू, सुन लो पहले क्या क्या बता रहा हूं, टू क्या जी, ग्रॉस लॉस, क्लियर है ना। उसके बाद जितने हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं सबको रिकॉर्ड कर लेंगे, मैं एक सिंपल फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं आपको, इधर बाई ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद से ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम, हाँ इनकम जितने आएंगे सब तो डायरेक्टली आ जाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है, इधर टू नेट प्रॉफिट, और एक सिंपल है इधर बाई नेट लॉस, ऐसे इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन करना है। चलो तो सबसे क्वेश्चन देखते इसमें क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे पहला देखो दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप बताओ किस साइड लेके जाएंगे जी, कितना पैसा 3 लाख, तो आएंगे तो यहाँ पे लॉस नहीं है, जिसको हटा देते कोई मतलब नहीं है, लिखेंगे नहीं, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख, नहीं काय दोनों एक ही कोई होगा ना, फॉर्मेट हम समझाएं आपको, ठीक है बाबू। उसके बाद से इसको हटा देते हैं, जरूरी नहीं है, हाँ ये क्या लिखो, वो तो हम समझाएं आपको। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है,
सैलरी, सैलरी हमारे व्यापार के लिए क्या है? जी एक्सपेंस है। तो किस साइड लेके आएंगे? जी, तो आप लिखेंगे, पेस्ट कर देंगे, कितना पैसा है? 50,000। उसके बाद से कमीशन रिसीव हो रहा, बताओ हमारे व्यापार के लिए क्या होगा? जी, तो यहाँ पे आ जाएंगे इनकम साइड। क्या लिखोगे इधर? पाई मत छोड़ना, और इधर टू मत छोड़ना। कितना पैसा है? क्यों सुर कर रहे हो जी? जितना हो लिख देंगे, 2,000। उसके बाद से रेंट पेड कर रहे हैं हम लोग, बोलो जी। टू पेस्ट कितना? 15,000। इतना आवाज आ रहा है इसीलिए गधों को समझ में नहीं आता है। ऑफिस लाइटिंग टू पेस्ट कितना पैसा है? 3,000। उसी फॉर्मेट के साथ एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक्सपेंस है, कितने का? 5600 का। टू पेस्ट 5600। उसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउ, ये भी एक्सपेंस है। टू पेस्ट कितना है? 3,000, देख ले। उसके बाद से इंश्योरेंस कराए, उसका पेमेंट कर रहे हैं, कितना है? टू पेस्ट जितना हो लिख देंगे, 2300। उसके बाद से ट्रेवलिंग एक्सपेंस कर रहे हैं, टू कितना? उसके बाद से इधर कुछ है क्या? नहीं। चलो अब इसको हम यहाँ पे फॉर्मेट रखे ही है, पहले बैलेंस को जोड़ते हैं, कहीं किनारे जोड़ लेते हैं। इक्वल 3 प्लस कितना हो जाएगा? आएगा नहीं इधर? चलो इधर जोड़ते हैं, कितना आएगा? अल्ट इक्वल 81,000। तो पहले क्या करेंगे? इक्वल इतना माइनस इतना, इंटर, कितना हो गया? 2,21,000। तो यहाँ पे आएंगे तो क्या करेंगे? पैसा इधर कम पड़ा है ना, लिखेंगे कितना? बोलो जी। और इधर जोड़ोगे टोटल कितना आएगा? इक्वल सम। अब देखो हम प्रॉफिट भी पता कर लिए, और दोनों बैलेंस को जोड़ देंगे, देखो कितना आ रहा है। पेस्ट 3 लाख। उसके बाद इधर जोड़ लेते हैं, तू तो पता ही है, इक्वल सम आ गया। बोलो अमाउंट बराबर आ गया, पता भी कर लिए कितने का प्रॉफिट हुआ है। अरे हाँ सुन लो, ध्यान दो, यह ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 3 लाख, और एक कमीशन इसी, तो 3 लाख कितना हो जाएगा? 2,000। आज जितना एक्सपेंस जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 81,000। तो 3 लाख में से 3,20,000 में से 81 माइनस करो, कितना आएगा? 2,21,000। यही प्रॉफिट में होगा। कैसे ज्यादा हो गया? लो अरे गधा, 1 रुपया लगा के करोड़ रुपए संपत्ति बना लेते, तो कोई कहां से आ गया? मेहनत किया हुआ।